हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेपर हैकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए रहने वाला है। जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है जिसमें इम्पोर्टेंट है आपका हर्डमानिया की आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर्डमानिया की आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, तो हर्डमानिया की जो आहार नाल है और इसकी पाचक ग्रंथियाँ होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। देखिए, हर्डमानिया या एसिडियन या ट्यूनिकेट का पाचन सिस्टम, ठीक है, जो पाचन तंत्र है वो किस तरीके का होता है। तो हर्डमानिया अपचयित या अनाचयित भोजन को बाहर निकालने की विशेष क्रियाविधि के कारण इसे समुद्री पिचकारी यानी सी स्क्वायर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हर्डमानिया के अंदर एक विशेषता होती है कि जितना भी अपचयित और अनचयित जो भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया विधि होती है, इसी कारण इसे समुद्री पिचकारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हर्डमानिया का पाचन तंत्र पूर्ण विकसित आहार नाल व संबंध पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, जो हर्डमानिया का पाचन तंत्र है वो विकसित आहार नाल के संबंध से जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं उन दोनों से मिलकर बना होता है। बहुत ही अलग तरीके का हर्डमानिया का पाचन तंत्र होता है। अब पाचन तंत्र में सबसे पहले आता है आहार नाल, क्योंकि हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले कहाँ से होकर जाता है, माउथ, और फिर माउथ के बाद में आहार नाल। आगे की प्रोसेस तो फिर हमारे बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो आहार नाल है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो हर्डमानिया पूर्ण तथा कुंडलित होती है। हर्डमानिया पूरी भी होती है और कुंडलित भी होती है। यह मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होती है। आहार नाल जो होती है वो माउथ से शुरू होती है और एनस पे जाके खत्म हो जाती है। तो नंबर फर्स्ट होता है माउथ। अगर मुंह की बात करते हैं तो यह शरीर के अग्र सिरे पर क्लोमबिनाल के शीर्ष पर स्थित होता है। इसका जो मुंह होता है वो शरीर के अगले हिस्से पर क्लोमबिनाल के शीर्ष पर स्थित होता है। अगर हम बात करते हैं ब्यूकल कैविटी की, मुख गुहा की बात करें तो क्लोमबिनाल की गुहा को मुख गुहा कहते हैं। जो क्लोमबिनाल की जो गुहा होती है उसी गुहा को मुख गुहा भी कहा जाता है। यह मुख से ग्रसनी के बीच होता है। परिग्रसनी पट्टी तथा पृष्ठ स्तरिका के मिलने के स्थान पर पृष्ठ ट्यूबरकल होता है। तो जो मुखगुहा होती है, मुखगुहा का सिस्टम एकदम बिल्कुल अलग होता है कि क्लोमबिनाल की गुहा को मुख गुहा कहा जाता है। क्लोमबिनाल की जो गुहा है उसे ही मुख गुहा कहा जाता है और यह मुख की ग्रसनी के बीच होता है। परिग्रसनी पट्टी जो इसके बीच में पाई जाती है वो एक पृष्ठ स्तरिका के मिलने के स्थान पर पृष्ठ ट्यूबरकल होता है। हम इसके चित्र की बात करते हैं आहार नाल की, यानी हर्डमानिया का ग्रसनी कोष रेखा से आधार कार्ड। अब देखिए, आधार कार्ड जो इसकी है वो थोड़ी देख रही है आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, हर्डमानिया की का ग्रसनी कोष अधर रेखा से काट कर, ठीक है, तो हर्डमानिया का ग्रसनी कोष है वो उसको अधर रेखा से काट लिया गया है। काटने के बाद देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, देखिए देखने को मिल रहा है एक पंपकिन की तरह इसकी आकृति बन गई है। सेम एज ए पंपकिन, आपने देखा होगा वेजिटेबल्स में खरीदने वाला वही पंपकिन। ठीक है, तो इसकी आकृति एक पंपकिन के समान बनी हुई है और ऊपर जैसे पंपकिन में डंठल ये निकला होता है तो इसको हम कहते हैं ब्रांचियल अपरेटर, और दूसरी तरफ इसके आउटर साइड में होगा ब्रांचियल साइफन होता है, और इसके सबसे धसे हुए पार्ट में ये होती है ब्रांचियल स्पाइनेक्टर। और इस स्पाइनेक्टर के पास यानी जो एरिया राउंड राउंड दिख रहा है इस एरिया को कट एज ऑफ एंडोस्टाइल के नाम से जानते हैं। कट ऑफ एंडोस्टाइल यानी इसमें बहुत सारे देखिए कट 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 ऐसे लगे हुए हैं ना, तो कट ऑफ एंडोस्टाइल। ठीक है, ब्रांचियल फोल्ड्स भी इसके अंदर होती हैं। देखिए ये इस तरह की आपको धारियाँ मिल रही हैं देखने को। देखिए ये, तो ये जो होती हैं ये ब्रांचियल फोल्ड होते हैं, दोनों तरफ से एक बार में
दोनों तरफ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद डोर्सल लैमेला जो होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है। डोर्सल लैमेला यानी सबसे मिडिल का जो लैमेला होता है उसको डोर्सल लैमिना कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक अलग सी आकृति देखने को मिल रही है, तो इसको कहते हैं ईसोफैरिंजियल एरिया। ठीक है, ईसोफैरिंजियल एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। बाहरी आउटर साइड की जो एरिया होती है इसको ईसोफेगल ओपनिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बीच में जो एक उभार बना हुआ, एक संरचना बनी हुई है, इसको पेट्रोफेरेंजियल फोल्ड के नाम से जानेंगे। और इसके सबसे अपर साइड में जो संरचना बनी है वो इंटेस्टाइनल लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स के नाम से जिसको जाना जाता है। तो जो हर्डमानिया का ग्रसनी कोष है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे याद करके रखें। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस बात करें कि हर्डमानिया का जो ग्रसनी होता है, फेरिक्स होता है, ये फेरिक्स जो होता है हर्डमानिया का, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, ग्रसनी, यह आर्टियल कैविटी के अंदर थैलीनुमा संरचना होती है। यह परिग्रसनी क्षेत्र में एक छोटा सा रोम विहीन पेबिरेंशियल जोन होता है। इसमें परिग्रसनी खांच भी होता है। यानी जो फेरिक्स होती है इसकी, फेरिक्स की अगर बात करते हैं, ग्रसनी की इसकी बात करते हैं, तो ये एक आर्टियल कैविटी के अंदर थैलीनुमा संरचना होती है। आर्टियल कैविटी होती है, उसके अंदर एक थैली के समान संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, थैली के समान जो संरचना होगी वही इसकी परिग्रसनी क्षेत्र होगा। इसमें परिग्रसनी खांच भी होती है। अब जो परिग्रसनी खांच इसमें प्रेजेंस होती है वो भी इस ग्रसनी में उपस्थित होती है। अब ग्रास नली की अगर हम बात करते हैं, ईसोफेगस की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर देखिए ग्रास नली। अब ग्रास नली जो होता है, ये ग्रास नली जो है आपका, देखिए ये ग्रास नली ईसोफेगस, ठीक है, क्लोम कक्ष या पृष्ठ भाग ग्रास नली में खुलता है, जो छोटी व मोटी दीवारों वाली मुड़ी हुई नलिका है। इसकी भीतरी दीवार पर एक खांच होती है। ग्रास नली में बाईं ओर मुड़कर आमाशय में खुलती है। तो ग्रास नली जो है लेफ्ट साइड को मुड़ती है और वो जाकर के आमाशय में खुल जाती है। इसमें जो क्लोम कक्ष होते हैं इनका पृष्ठ भाग ग्रास नली में ही खुलता है और छोटी व मोटी दीवारों वाली मुड़ी हुई नलिका भी इसके अंदर पाई जाती है। इसकी भीतरी दीवार होती है, इस पर 4 खांचें पाई जाती हैं और ग्रास नली बाईं ओर मुड़कर आमाशय में खुलती है। यानी जो ग्रास नली है वो लेफ्ट साइड टर्न होगी और जाकर के आमाशय में खुल जाएगी। अब देखिए इसके बाद में आता है सहायक पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, अब देखिए सहायक पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, इन्हें आप समझ सकते हैं। सहायक पाचक ग्रंथियाँ, क्योंकि भोजन करने के बाद में क्या काम रह जाता है, पाचक ग्रंथियों का, कि हम पाचक ग्रंथियों को पहले बताएं। ठीक है, अब देखिए सहायक पाचक ग्रंथियाँ, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, इनको हम कहेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। नंबर फर्स्ट आता है यकृत होता है, जिसको हम लिवर के नाम से जानते हैं। लिवर जिसको कहते हैं, यह चॉकलेटी रंग का आयताकार पिंडकों का बना होता है। प्रत्येक पिंड बहुत सी नलिकाओं का बना होता है। प्रत्येक समूह एक वाहिनी निकलती है जो आमाशय में खुलती है, परंतु यह एक डाइजेस्टिव एंजाइम उत्पन्न भी करती है। ठीक है, तो जो लिवर होता है एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसके अंदर से स्रावित होता है। इसके रंग की अगर बात करें तो ये इसका चॉकलेटी रंग होता है और आयताकार पिंडकों का बना होता है। ठीक है, अगर फूड और फीडिंग की बात करें, फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म यानी भोजन एवं आसन क्रिया विधि जो होती है वो थोड़ी देखिए, इसके शरीर में सूक्ष्म भोजन कण आते हैं। ठीक है, सूक्ष्म छोटे छोटे भोजन के कण आते हैं।
क्लोम स्पर्शक केवल महीन कणों को ही ब्रांचियल सी में आने देते हैं। अब जो इसके अंदर महीन महीन जो रोम होते हैं, ये रोम बहुत सूक्ष्म जीवों को अपने में अंदर आने देते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण आंत तथा आमाशय में होता है। जो फूड है डाइजेस्ट होगा वो आमाशय में होगा, और कहाँ होगा आमाशय के बाद में, बताएं, आंत में। ठीक है, तो कैविटी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो भी अपच भोजन है वो आर्टरियल कैविटी के द्वारा शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है, आर्टरियल कैविटी की इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है हर्डमानिया की आहार नाल। हर्डमानिया की जो आहार नाल है वो किस तरीके की है, देखिएगा। ठीक है, आप एक नज़र हर्डमानिया के आहार नाल पे डालेंगे। हर्डमानिया का जो आहार नाल होता है वो किस तरीके का होता है, देखिएगा। आहार नाल, ठीक है, आपके सामने आहार नाल की स्ट्रक्चर दी हुई है। ठीक है, आप देखिए आहार नाल का मतलब होता है जो खाना मुंह के बाद दूसरे पार्ट्स में जाता है वो आहार नाल कहलाती है। ठीक है, तो आहार नाल में देखते हैं ये आकृति एक सीपी के समान आपको देखने को मिल रही है। बाहरी संरचना देखिए जैसे एक समुद्री सीपी होता है, इसकी तरह इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। वही सेम प्रोसेस है यहाँ पर, ये दोनों दिए हुए हैं। एंट्रियल ऑपरेटर दिया हुआ है और इसका ब्रांचियल ऑपरेटर जिसको क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, पोजीशन ऑफ डोर्सल लेमिना जिसको कहते हैं, और आपका खाली जगह जो होती है इसको क्लोइका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाहरी साइड्स में देखिए आपको ये बहुत सारे एक चौकोर सी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, तो इनको ब्रांकियल सी के नाम से जाना जाता है। पोजीशन ऑफ इंडो स्टाइल, ठीक है, ये इंडो स्टाइल होता है। अब इंडो स्टाइल की पोजीशन आपको इस चित्र में देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद में नर्व जो ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं 1234 के अराउंड ये पाए जाते हैं। तो हर्डमानिया जो है स्टिग्मा ओपनिंग एनस ऑफ द अवॉइड। अब देखिए यहाँ से एक देखिए ये जो स्ट्रक्चर बन के जा रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ खुल गई। ठीक, अब देखिए जो ये एक ट्यूब टाइप की जा रही है, ये रेक्टम होगा, एनस होगा और ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट भी होगा। तो इस तरह से जो हर्डमानिया का आहार नाल होता है वो एक सीपी के समान संरचना होती है। लगातार हमारे चैनल पेपर हैकर से जुड़े रहने के लिए मोर थैंक्स। हम फिर किसी नई वीडियो में उपस्थित होते, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल पेपर हैकर।